દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે યુથ વિંગ પ્રમુખ પદની ચૂંટણી અંગે મહત્વપૂર્ણ મીટિંગ યોજાઈ। મીટિંગમાં સંદીપ કુમાર, તાલુકા અને શહેર પ્રમુખો, યુથ પ્રમુખો અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। યુવા નેતૃત્વના વિકાસ, પાર્ટી સંગઠન મજબૂત બનાવવું અને પારદર્શક ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી। યુવાનોની ભાગીદારી દ્વારા ભવિષ્યના નેતૃત્વ માટે મજબૂત પાયા રચવાની વાત કરવામાં આવી। કોંગ્રેસના યુવા નેતાઓએ સંગઠન અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી અને વધુ સુસંગતતા અને સ્પષ્ટતા માટે માંગ કરી। યુવા નેતાઓએ દાહોદના રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્ય માટે નવા વિચારો અને દ્રષ્ટિ રજૂ કરી। મજબૂત નેતૃત્વ અને સક્રિય ભાગીદારી દ્વારા સ્થાનિક મુદ્દાઓનો ઉકેલ લાવવા પર જોર આપવામાં આવ્યું। પાર્ટીના વરિષ્ઠ સભ્યોએ યુવા વિંગના પ્રભાવને વધારવા માટે જરૂરી પગલાં ભરવાની ખાતરી આપી। દાહોદ યુથ વિંગની ચૂંટણી માટે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં વિવિધ ઉમેદવારો પ્રમુખ પદ માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે। યુવા નેતૃત્વ નવા વિચારો અને ગતિશીલ દ્રષ્ટિ લાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી યુવાનોની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે। મીટિંગનો અંત એકતા અને સામૂહિક પ્રયાસો દ્વારા પાર્ટીની મજબૂત હાજરી માટે આહ્વાન સાથે થયો। ચૂંટણીની તારીખ નજીક આવતા દાહોદ કોંગ્રેસ યુથ વિંગ પ્રચાર અભિયાન માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે। પાર્ટી નેતૃત્વ પારદર્શક અને ન્યાયસંગત ચૂંટણી માટે આશ્વાસન આપી રહ્યું છે। યુવા નેતાઓ રાજકીય સક્રિયતા અને સામાજિક વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ છે, જે દાહોદના राजकीय परिप्रेक्ष्यમાં महत्वपूर्ण क्षण છે। पहले क्या था कि हम लोग सदस्यता अभियान चलाते थे, उसके बाद एक वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराते थे, उसके बाद हम कैंडिडेट को ऑप्शन देते थे कि आप कैंडिडेट बन सकते हैं। मगर इस बार हम लोगों ने सिस्टम को थोड़ा चेंज किया है। कोविड आने के बाद से थोड़ा सा हम लोगों ने इसको क्लोज किया है, क्योंकि कोविड में दूरी बनाना था और भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे, तो एक जगह भीड़ नहीं खड़ा करना था। इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। पहले लोगों को ले जाना, वोटिंग्स कराना, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, तो वो सारी दिक्कतें अब आप लोगों को नहीं होगी। मगर फिर भी हम लोग पहले बनता था, एक बार फिर से वो चालू हो और इसको हम लोग कर सकें। दूसरा चीज है कि आप नामांकन की प्रक्रिया में आप अगर नामांकन करने जा रहे हैं, चाहे करवाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट तो यही होता है कि सबका एक पैनल होता है, जिला में हो, प्रदेश में हो, सब अपने पैनल वाइज को वर्क में लगते हैं। तो आपसे आग्रह होगा, जो भी हमारे युवा के भाई, चाहे हमारे प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तालुका अध्यक्ष भाई हैं, युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे और भी जितने हमारे सीनियर लीडर्स, अगर अपने अपने पैनल्स में अगर मेंबरशिप भी करवाते हैं, चाहे नामांकन की प्रक्रिया में अगर इंटरेस्टेड कराते हैं अपने लोगों को, तो कम से कम जिस जगह पे अगर नामांकन का एक हब बनाए, तो कम से कम उनको दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ युवा कांग्रेस का एक कुछ कार्यक्रम चल रहा है, होर्डिंग्स या बैनर्स या कुछ भी आप अगर लगाए तो और बेहतर है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लोग ये जानेंगे कि हाँ, कांग्रेस एक्टिव है। मुझे तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, जब किसी को बुरा भी लगे कि मैंने ये बोल दी, लेके चलेंगे। हम लोग भी इसको बराबर बोलते हैं कि इस चुनाव में कोई हारता नहीं है। एक कमेटी बनाने का एक माध्यम है। कमेटी पहले भी बनती थी, लोग सिलेक्ट होते थे, मगर हम लोगों ने इसको इलेक्शन प्रोसेस में इसलिए डाला है क्योंकि उपाध्यक्ष है। तो इसमें कोई निगेटिविटी की बात नहीं है। आप लोग जब भी लड़े या जो भी लड़े भाई आपस में चुनाव के माध्यम से, अध्यक्ष पद के लिए चाहे कमेटी के लिए, तो माइंड में एक थॉट लगा के रखिए कि आप में से कोई हार नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक सीमा होता है, अपना एक दायरा होता है। उस दायरे के अनुसार आपने पूरा काम किया, अपना 100% दिया। आपकी ये सीमा थी, आप उसको सभी लोग, अगर हमें तो संगठन को मजबूत करना है, तो एक बार सब मिल के सब चर्चा भी कर लेंगे और जिनको अपने अपने प्रखंड में मजबूती चाहिए उस हिसाब से अपना कार्य करवा लेंगे। तो मैं रुक गया, और ये सभी चीजें मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को याद भी नहीं होगा। तो असद भाई जो अपना एक ऑफिशियल ग्रुप चलाते हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का, उसमें आप काइंडली मुझे ऐड कर दीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं उसमें डाल दिया करूंगा, क्योंकि कमेटी अभी पूरे गुजरात में हमने रिजॉल्व किया था, उसको डिजॉल्व कर दिया। आपका यहाँ का डीवाईसी कमेटी भी डिजॉल्व है। कोई अभी ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना सचिव है, ना किसी भी स्तर पे वो कोई अब नहीं रहा, सब डिजॉल्व है। अभी इलेक्शन सिस्टम चालू हो गया, इसके माध्यम से अब जो भी बनेगा अब नया बनेगा। तो 24 से 3 मई तक हमारा नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन के बाद हम लोग इस मेंबरशिप का, फिलहाल मेंबरशिप पे नहीं जाते हैं,
नॉमिनेशन का हर स्तर पे अलग अलग नामांकन का फीस है, जो हम ग्रुप में डाल देंगे। कैंडिडेट हैंडबुक है उसको भी डाल देंगे। लोग ज्यादा किसी को अगर दिक्कत है तो मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं एक बार बोल भी दूंगा। 9155 अगर जिनको लिखना है लिख सकते हैं। 91 का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महिला बुलाए, महिला का अधिकार। तो अभी तो राहुल जी ने बोला ही है कि आधा अधिकार हम लोग देते। तो NSUI हो, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेन बॉडी के जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे पदाधिकारी हो, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो यंग महिला है, जो एबव 18 है और मिनिमम 35 से नीचे बिलो 35 है, उनको कम से कम ब्लॉक वाइज 2 या 3 पदाधिकारी बनाए, ताकि हम लोग ऐसा है कि कुछ ऐसे प्रोटेस्ट है जहाँ पे आप नहीं लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते, महिलाएं लड़ सकती हैं। तो कम से कम मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हम लोग इस बार ब्लॉक स्तर तक कमेटी बना रहे हैं, तो कम से कम ब्लॉक में 1-2 नॉमिनेशन महिलाओं का रहे। और महिला कांग्रेस का अगर विंग है तो उनसे भी आग्रह है कि कम से कम महिलाओं को हर ब्लॉक में उनका नामांकन कराना।